रिलायंस इंडस्ट्रीज Q4 रिजल्ट अनुमान से बेहतर रहे नतीजे, मुनाफा 19% बढ़कर 19,299 करोड़ रुपए रहा। आरआईएल Q4 रिजल्ट मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल ने आज 31 दिसंबर 2023 को खत्म हुई वित्त वर्ष 2022 से 23 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कंपनी का मुनाफा 19% की बढ़त के साथ 19,299 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 16,203 करोड़ रुपए पर था। आरआईएल Q4 रिजल्ट मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल ने आज 31 दिसंबर 2023 को खत्म हुई वित्त वर्ष 2022 से 23 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 19% की बढ़त के साथ 19,299 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 16,203 करोड़ रुपए पर था। जबकि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 15,792 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में आय 2.13 लाख करोड़ रुपए पर रही। इसी तरह चौथी तिमाही में कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही आधार पर 2.17 लाख करोड़ रुपए से घटकर 2.13 लाख करोड़ रुपए पर रही है। तिमाही दर तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी एबिटडा 35,247 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,440 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि एबिटडा मार्जिन पिछली तिमाही के 16.2% से बढ़कर 18.05% पर आ गई है। ऑयल टू केमिकल O2C कारोबार की आय 1.28 लाख करोड़ रुपए रही। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल O2C कारोबार की आय पिछली तिमाही से 1.44 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.28 लाख करोड़ रुपए रही है। इसी तरह ऑयल टू केमिकल O2C कारोबार की एबिट तिमाही आधार पर 11,891 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,194 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस की एबिट मार्जिन तीसरी तिमाही के 8.2% से बढ़कर 11% पर आ गई है। ऑयल एंड गैस बिजनेस की रेवेन्यू 4,556 करोड़ रुपए पर रही। चौथी तिमाही में आरआईएल के ऑयल एंड गैस बिजनेस की रेवेन्यू तीसरी तिमाही के 4,474 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,556 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जबकि इसकी एबिट तीसरी तिमाही 3,207 करोड़ रुपए से घटकर 3,127 करोड़ रुपए पर रही है। तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपनी के ऑयल एंड गैस बिजनेस की एबिट मार्जिन 71.7% से घटकर 68.63% पर आ गई है। आरआईएल के मैनेजमेंट ने नतीजों के बाद कहा कि मजबूत ग्लोबल डिमांड के चलते चौथी तिमाही में कंपनी के रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है, जबकि ग्लोबल मार्केट से कमजोर डिमांड के चलते डाउनस्ट्रीम केमिकल कारोबार के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। घरेलू मांग में मजबूती और एडवांटेज इथेन क्रैकिंग से फायदा पहुंचा है। चौथी तिमाही में बिक्री के लिए हुआ उत्पादन 66.4 MMT रहा है। इसमें सालाना आधार पर 2.6% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने यह भी बताया है कि डाउनस्ट्रीम केमिकल प्रोडक्ट के घरेलू मांग में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। आरआईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिलायंस द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में की गई पहल से देश की इकोनॉमी पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। रिलायंस की इस पहल से भारत की इकोनॉमी के दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली इकोनॉमी बनने में भी सहायता मिल रही है। इस साल हमारी योजना कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज शाखा को डीमर्ज करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की नई कंपनी के तौर पर लिस्ट करने की है। इससे हमारे शेयरधारकों को इस नई कंपनी के शुरुआत से ही एक नए रोमांचक ग्रोथ प्लेटफॉर्म में भागीदारी करने का अवसर मिलेगा।